अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB फाइनल्स के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, मुस्तकबिल में एक वकील बनना चाह रहे हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लॉ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आप तमाम लोगों को बर वक्त मिल सकें। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि इंट्रोडक्शन टू लॉ की वीडियो सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया था, उसमें ऑलरेडी हम एक वीडियो लेक्चर को डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने कानून क्या है, व्हाट इज़ लॉ, उसके बारे में डिस्कस किया था। और मैंने कोशिश की थी कि एक ऐसे लेवल पे आप लोगों के साथ डिस्कशन की जाए जिसके थ्रू वो तमाम चीज़ें, वो तमाम कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल बेसिक हैं आप लोगों के माइंड के अंदर मैं इनकॉर्पोरेट कर सकूं। और उम्मीद करता हूं कि जो आपके जो उस पर कमेंट्स थे और फीडबैक्स थे उसकी बेसिस पे मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि वो तमाम कॉन्सेप्ट्स जो मैं डिलीवर करना चाह रहा था आप तमाम लोग वो ग्रैस्प कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो बजाय इसके कि आप इस वीडियो से कंटिन्यू करें, क्योंकि तमाम लेक्चर्स इन कंटिन्यूएशन विद हैं, तो आप उस वीडियो लेक्चर को पहले जाके देखें। उसका जो लिंक है वो आई बटन में भी आपको शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल रहा होगा, आप चैनल पे जाके भी उसको देख सकते हैं। खैर, इंट्रोडक्शन टू लॉ की वीडियो सीरीज का आज हमारा दूसरा लेक्चर है और ये बड़ा ब्रीफ सा लेक्चर है। इसमें मैंने आपके साथ डिस्कस करना है कि जो कानून है, जो हमारा लॉ है, उसका हमारे माशरे में क्या किरदार है। इससे पहले हम लोगों ने कानून को समझ लिया है, तो कानून को समझने के बाद उसका एक माशरे में क्या किरदार है उसको समझना हमारे लिए कदरे आसान है। इस लेक्चर को एक क्वेश्चन के थ्रू मैं स्टार्ट करूंगा और मैं चाहूंगा कि इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करें, थोड़ा सा सोचें, इस वीडियो को चाहे पॉज कर लें और उसके बाद जो है ना इस लेक्चर को आगे सुनना स्टार्ट करें ताकि आपके लिए ये चीज़ आसान हो, आप इसको इंटरप्रेट या जो है ना अंडरस्टैंड कर सकें। कानून अगर एक माशरे में ना हो तो वो माशरा कैसा होगा, इस चीज़ पर आपने सोचना है कि अगर आपकी जो सोसाइटी है जहाँ पर आप इस वक्त रह रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आपके जो है ना कंट्री की हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो अगर यहाँ पर कानून ना हो, लॉ ना हो, तो ये एक लॉलेस सोसाइटी कैसे होगी, किस तरह की होगी, आप इसको कैसे देखते हैं। अगर आप सुबह उठें और आपको पता चले कि कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है तो ये माशरा कैसा होगा, आपने जो है ना ये चीज़ सोचनी है। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो को पॉज करके आप लोगों ने ये चीज़ सोच ली है। अब हम इस चीज़ की तरफ फर्दर मूव करते हैं कि अगर कानून सोसाइटी में नहीं होगा तो माशरा कैसा होगा। डेफिनेटली बात है, हम कानून की माशरे में अहमियत तभी समझ सकते हैं जब हम एक ऐसा माशरा तस्वुर करें, अपने तख़य्युल में लेके आएँ जिसमें कानून नाम की कोई चीज़ ना हो। तो जब एक माशरे के अंदर कानून नहीं होगा, फॉर एन एग्जाम्पल ये एक टेरिटरी है और हम इसको जो है ना सोसाइटी का नाम दे रहे हैं। अब इस सोसाइटी के अंदर अगर लॉ नहीं है, कानून नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, ठीक है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, तो इस माशरे में सबसे पहली चीज़ मेरे नज़दीक के आपके जहन में आई होगी कि किसी भी पर्सन का कोई राइट नहीं होगा। डेफिनेटली बात है, किसी भी पर्सन का राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, राइट टू लाइफ नहीं है। आप किसी को भी चाहे मार सकते हैं क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर किसी को कत्ल कर देता हूँ, अगर ए पर्सन है वो ये जानता है कि वो अगर बी को मर्डर भी कर दे, उसको जो है ना कत्ल भी कर दे, तब भी ए को कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि सोसाइटी में कानून नहीं है। तो हमने ये देखा कि जो राइट्स हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक के, वो तमाम राइट्स अगर कानून ना हो तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। बिकॉज राइट्स की अगर इन्फोर्समेंट नहीं है, अगर राइट्स की वायलेशन की इन्फोर्समेंट नहीं है तो फिर वो राइट नहीं है। तो ये आपका जो बेसिक लेवल पे जो भी राइट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। हमने ये चीज़ देखी और उसके बाद हमने ये चीज़ इमेजिन की कि अगर हमारे माशरे में कानून नहीं है तो फिर जो है ना माइट इज़ राइट वाला कॉन्सेप्ट होगा कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, जिसके पास ताकत है वो ताकत के बलबूते पर कुछ भी कर सकता है। क्योंकि जब कानून होता है तो जो कमजोर है माशरे का, कमजोर शहरी जो अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, कानून उसकी प्रोटेक्शन करता है। तो जब माशरे में कानून नहीं है तो फिर जिसके पास ताकत है, जिसके पास डंडा है, वही सब कुछ कर सकता है, उसी के पास सारी पावर है। तो हमने ये देखा कि जो वीक तबका है माशरे का, जो वल्नरेबल है, उसको प्रोटेक्ट करने में कानून एक कलीदी किरदार अदा करता है। अच्छा, इसी एग्जाम्पल को हम जो है फर्दर लेके चलते हैं और हम ये चीज़ जो है ना अंडर कंसिडरेशन लेके आते हैं कि कानून की वजूद की वजह से, कानून की जो है ना इस माशरे में वजूद की वजह से, उसके जो सैंक्शन है, बेसिकली जो उसके पीछे जो पनिशमेंट है, उसके होने की वजह से बहुत से क्राइम्स, बहुत से जो है ना लोगों के राइट्स वायलेट होने से महफूज है। क्योंकि ये जो सैंक्शन है, अगर हमने पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया कि जब कानून से सैंक्शन चली जाती है तो फिर उस लॉ को कोई भी वायलेट करता है, वो लॉ फिर लॉ नहीं रहता और डेफिनेटली लॉलेस
लॉलेसनेस की जो है ना एक स्टेट सोसाइटी के अंदर क्रिएट हो जाती है। वो माशरा जो है वो फिर एक अंधेर नगरी होगा जिसको कहेंगे हम कि उसके अंदर कानून नहीं है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि हमने इमेजिन किया, हमने प्रिज्यूम किया कि एक माशरा जिसमें कानून नहीं है वो किस तरह से हो सकता है। मैंने कोशिश की है कि जो बेसिक पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूं। हो सकता है इसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो आपके जहन में आ रहे हों, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको शेयर करें। इससे क्या होगा कि आपके जो फेलो कलीग्स पढ़ रहे हैं वो भी आपके साथ पॉइंट शेयर करेंगे, आप भी उनके साथ शेयर करेंगे, तो आप अपने जो एक सोचने का अंदाज है उसकी बेसिस पे ही इस क्वेश्चन का आंसर कर सकेंगे। अब हम इसके बाद फॉर्मली 5 पॉइंट्स देखते हैं जो मेरे नज़दीक ज़रूरी हैं। मेरे नज़दीक जो है ना लॉ के सोसाइटी में होने की वजह से वो 5 पॉइंट्स जो है ना आपको मिलते हैं। लॉ का एक माशरे में जो किरदार है वो तो डेफिनेटली बात है बहुत वसी है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि उस कूज़े को उस दरिया को कूज़े में बंद करने की कोशिश की जाए, और वो 5 ब्रीफ पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो पहला पॉइंट है कि जो कानून है वो माशरे में पीस मेंटेन करता है। पीस अमन को कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कि जब एक माशरे में कानून नहीं होगा तो वहाँ पे अमन नहीं होगा। वहाँ पे कोई भी पर्सन, जिस तरह मैंने आपसे पहले तज़किरा किया, किसी का भी राइट वायलेट कर सकता है। कभी भी जो है ना एक ऐसी स्टेट क्रिएट हो सकती है जिसमें आप जो है ना हर तरफ भाग दौड़ देखेंगे, कत्ल व गारत देखेंगे, क्योंकि कानून नहीं है। तो कानून होने की वजह से हर बंदे की ऑब्लिगेशन है कि वो दूसरे के राइट की रिस्पेक्ट करे। आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप मेरे हुकूक का जो है ना एहतराम करें, और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपके हुकूक का एहतराम करूं। तो ये जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं ये लॉ इन्फोर्स करता है सोसाइटी के ऊपर, और इस इन्फोर्समेंट की वजह से ही सोसाइटी के अंदर पीस यानी कि अमन बरकरार रहता है। इसको मज़ीद आप जो है ना इसकी वजाहत कर सकते हैं, इसको सोच सकते हैं, और कोशिश करें। मेरी इस लेक्चर सीरीज़ के थ्रू यही कोशिश है कि आप लोगों को सोचना सिखाया जाए ताकि आप खुद सोच के इन आंसर्स को जो है वो क्राफ्ट कर सकें। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कानून का जो किरदार है वो ये है कि वो सोसाइटी के अंदर एक ऑर्डर मेंटेन करे। ऑर्डर को हम जो है वो ये कह सकते हैं /स्टेबिलिटी, ताकि आप इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। स्टेबिलिटी, ठीक है। तो कानून का किरदार है कि वो माशरे के अंदर एक स्टेबिलिटी जो है ना क्रिएट करेगी। पिछले पॉइंट से जो पीस एंड ऑर्डर पीस विद इन अ सोसाइटी है उससे मिलता जुलता है कि कानून अगर एक सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर तमाम उस सोसाइटी के बाशिंदे ये जानते हैं कि कोई सॉवरन है जो कानून बना रहा है, उसके बाद जो है ना स्टेट है जो उसको इन्फोर्स कर रही है, अगर वो उस कानून को वायलेट करेंगे तो उसके पीछे उनको एक सज़ा मिलेगी, एक सैंक्शन मिलेगी, एक पेनल्टी उनको दी जाएगी। तो अब वहां पर तमाम के तमाम लोग अपनी अपनी असाइंड ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे। जिस तरह से आपका जो है ना एक माशरे के अंदर क्या रोल है, आप अपने उस रोल को इफेक्टिवली फुलफिल करेंगे जस्ट बिकॉज कि आप जानते हैं कि आप उस माशरे को डिस्टेबलाइज नहीं कर सकते। आप अपनी उस ड्यूटी को वायलेट करके, किसी के राइट को इन्फ्रिंज करके कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। तो इस वजह से उस सोसाइटी के अंदर एक ऑर्डर क्रिएट होता है, और वो जो माशरा, वो जो सोसाइटी है वो स्टेबल रहती है। तो कानून का एक दूसरा बड़ा और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने देखा कि पीस मेंटेन करने के साथ साथ वो सोसाइटी के अंदर एक स्टेबिलिटी क्रिएट करता है, एक ऑर्डर क्रिएट करता है और उसको मेंटेन करता है बेसिकली। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, और ये हमने पिछले लेक्चर में लॉ की डेफिनेशन में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट कंसीडर किया था कि लॉ जो है वो आपको लॉ सोसाइटी के अंदर आपको इस चीज़ में असिस्ट करता है कि लॉ जो है वो रेगुलेट करता है एक्शंस को और बिहेवियर्स को, ठीक है। और ये एक्शंस और बिहेवियर किसके? ह्यूमन बींग्स के, ठीक है, ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग्स कौन है? जो आपकी सोसाइटी का सब्जेक्ट हैं, जो आपकी सोसाइटी में रह रहे हैं, और यही लोग हैं जिन पर लॉ एप्लीकेबल होता है, और यही लोग हैं जिनके लिए लॉ बनाया जाता है। तो इनके एक्शंस को, इनके कामों को और इनके बिहेवियर्स को, इनका जो सोसाइटी के अंदर बिहेवियर है उसको रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया जाता है। और कानून का जो पर्पस है, रोल है सोसाइटी के अंदर, वो ये है प्राइमरीली कि जिसके लिए कानून बनाया गया है और जो है ना जिसको उसने बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, उसकी कंडक्ट को, उसकी एक्शंस को वो रेगुलेट करें। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। अब जिस तरह मैंने पहले तज़किरा किया कि ये तमाम पॉइंट्स एक दूसरे के साथ को रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि जब भी किसी पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, वैसे तो अगर हम सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की बात करें कि कानून माशरे में सिर्फ आपके हुकूक को बात करता है, तो आपके हुकूक को प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिकली ये तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं, कानून का जो रोल है सोसाइटी का, वो कवर हो जाएगा।
क्योंकि यही वो राइट्स है जिनके लिए कानून बनाया गया है, यही वो राइट्स हैं जो आपके इन्फ्रिंज होते हैं तो आपका लॉ हरकत में आता है, आप उसको इन्फोर्स करते हैं। तो हमारा चौथा पॉइंट है, हम उसको जो है ना मैं कोशिश करता हूं कि स्ट्रिक्टली उस आउटलाइन तक कन्फाइंड रहूं, ताकि बजाय इसकी कि हम लेक्चर को फैला दें और आपके लिए इसको मुश्किल कर दें, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बना दें, हम कोशिश करते हैं कि इसको आसान बनाएं ताकि आप इसको इजीली डाइजेस्ट कर सकें। तो अब हमारा चौथा पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, कि कानून माशरे में आपके जो हुकूक हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको सेफ गार्ड करता है। जब भी कोई पर्सन जिसकी ये ड्यूटी है कि आपके राइट की वो जो है ना उसका एहतराम करे और वो अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करे ताकि आपका राइट वायलेट ना हो, तो अगर वो ऐसा करता है अपनी ड्यूटीज़ को वायलेट करके आपका राइट जो है ना इन्फ्रिंज करता है, तो आप कोर्ट में जाके लॉ का जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको उसके नोटिस में लाके उस जो पर्सन है जिसने आपका राइट इन्फ्रिंज की है उसके खिलाफ जो है ना सैंक्शन इम्पोज करवा सकते हैं। इसको एक आसान मिसाल से आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ कि फॉर एन एग्जांपल, आपका ये राइट है कि आप जिस घर में रह रहे हैं आप उस प्रॉपर्टी को पीसफुली उसका जो राइट है उसको एंजॉय कर सकें, मतलब आप रात को सो सकें और आप जो है ना जब पढ़ना चाहें आप पढ़ सकें, कोई और एक्टिविटी करना चाहें आप अपने घर में कर सकें। आपका हमसाया कंटिन्यूसली लाउड स्पीकर पर गाने चला रहा है जिसकी वजह से आपकी स्टडीज, आपकी स्लीप, आपका सुकून बर्बाद हो रहा है। तो घर में आप रह रहे हैं ताकि आप घर आपकी प्रॉपर्टी है, उसमें रहते हुए आपके लिए कोई ऐसी न्यूजेंस नहीं क्रिएट कर सकता जिसके थ्रू आपका वो राइट इन्फ्रिंज हो, तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में उसके खिलाफ जा सकते हैं जस्ट बिकॉज कि वो एक ऐसा एक्ट कर रहा है। उसकी ड्यूटी क्या है? उसकी ड्यूटी ये है कि वो कोई ऐसा काम ना करे जिसके थ्रू आपका राइट क्या कि घर में रहना, सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, पढ़ना, ये डिस्टर्ब ना हो। अगर वो ऐसा एक्ट करता है तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में उसके खिलाफ जाके आपकी जो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट है उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं उस पर्सन के अगेंस्ट। तो ये कानून का एक बेसिक पर्पस है कि वो विद इन द सोसाइटी आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अगली और आखिरी पॉइंट की तरफ हम जाते हैं, वो इक्वालिटी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे तो तमाम लोगों का एक राइट है कि जो है ना उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। कानून की नज़र में तमाम लोग इक्वल होते हैं। जब भी जो है ना कानून का तराजू वो कहते हैं ना जब तोलता है आपको इंसाफ करके देता है तो उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है ताकि वो देख ना सके कि इस साइड पे एक बादशाह खड़ा है और दूसरी साइड पर जो है ना एक गरीब रेडी वाला खड़ा है। तो ये कानून का पर्पज़ है कि विद इन द सोसाइटी ना सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स को इक्वली ट्रीट करे बल्कि उस कानून की मौजूदगी की वजह से विद इन द सोसाइटी इक्वालिटी प्रिवेल करे। किसी जेंडर की बेसिस पर, किसी रेस की बेसिस पर, किसी कलर की बेसिस पर, किसी क्रीड की बेसिस पर आप में डिस्क्रिमिनेशन ना हो और ना लॉ करे ना ही अपने सब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी को एक दूसरे के साथ करने दे। तो ये लॉ का एक मेरे हिसाब से सबसे ही इंपॉर्टेंट या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है जो विद इन द सोसाइटी एक जो है ना बेसिकली रोल है जो लॉ अपने सब्जेक्ट्स के लिए करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। इस लेक्चर की कंटिन्यूएशन में मैं चाहूंगा कि बजाय इसकी कि इसका दूसरा पार्ट मैं आपके साथ शेयर करूं, आप कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी थॉट है जो आज का लेक्चर है आप अपने पॉइंट्स बना के दें। कम से कम हर स्टूडेंट 3 पॉइंट्स ऐसे बना के दे कि वो क्यों समझते हैं कि कानून माशरे में क्यों जरूरी है, और मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप ये 3 पॉइंट्स देंगे, क्योंकि अगर हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए लेक्चर्स को आगे लेके चलेंगे तो ये बेहतर तरीका है अंडरस्टैंडिंग का और लर्निंग का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। उमर खान आपके लिए हमेशा दुआ गो है। अल्लाह हाफिज।